एक तरफ सारे, बात उत्तर प्रदेश की कर रहा हूं, एक तरफ सारे राजनीतिक दल अयोध्या की तरफ रुख कर रहे हैं, तो दूसरी तरफ मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने विपक्ष पर अब्बा जान वाले बयान से एक सीधा और करारा हमला बोला है। क्या अयोध्या और अब्बा जान के जरिए यूपी के चुनाव में तगड़े ध्रुवीकरण की कोशिश चल रही है? इसको जानने के लिए देखिए हमारी ये खास रिपोर्ट। क्या ये राशन 2017 के पहले भी मिलता था? क्योंकि तब तो अब्बा जान कहने वाले राशन हजम कर जाते थे। वो कौन अब्बा जान हैं जो मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की जुबान पर चढ़े हुए हैं और जिससे यूपी की चुनावी राजनीति गरमाई हुई है? बीजेपी बता रही है कि ये सबको पता है। विपक्ष कह रहा है कि विकास का काम गिनाओ, विकास का। अब्बा का सियासी डब्बा घूमता था पहले, अब जो है वो आज जो है वो समावेशी विकास की बात हो रही है, सर्वस्पर्शी सशक्तिकरण की बात हो रही है। सभी की आंखों में खुशी, जिंदगी में खुशहाली के लिए योगी सरकार काम कर रही है, केंद्र की मोदी जी की सरकार काम कर रही है। इनकी बातों पर भटकने की जरूरत नहीं है। इन्होंने जो प्रदेश का बजट लुटवा दिया, जो प्रदेश में कोई काम नहीं किया, उसका हिसाब मांगने की जरूरत है। वो हिसाब समाजवादी पार्टी मांगेगी और जनता को उसके आधार पर इन्हें सजा देने के लिए तैयार करेगी। दरअसल अब्बा जान के जरिए मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के निशाने पर पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव हैं। कुछ समय पहले उन्होंने अखिलेश को अब्बा जान कहकर मुलायम सिंह यादव पर हमला बोला था। इशारा साफ है कि मुलायम अखिलेश की मुस्लिम परस्त छवि बनाकर वोटों का ध्रुवीकरण किया जाए और इसीलिए अब्बा जान से उठी बात अयोध्या तक भी जाती है कि कौन कौन मंदिर बनवाने वाला है, कौन नहीं। भगवान राम का मंदिर दुनिया का सबसे खूबसूरत मंदिर बनने जा रहा है, सबसे बड़ा, सबसे भव्य मंदिर बनने जा रहा है। क्या राम भक्तों पर गोली चलाने वाले राम मंदिर बनाते? आज यूपी के चुनावी रण में अयोध्या सबसे बड़ी रणभूमि भी है और रणनीति भी। राम भक्तों के बहाने मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के निशाने पर अखिलेश यादव भी हैं, जिनके पिता मुलायम सिंह यादव ने बाबरी मस्जिद को बचाने के लिए कार सेवकों पर गोलियां चलवाई थी। आप सुनिए कि पिछले विधानसभा चुनाव से पहले कैसे मुलायम सिंह ने भी अयोध्या पर मुस्लिम कार्ड खेला था। जब हमारे अयोध्या कांड हुआ था तो आप समझिए क्या मुसलमानों की हालत करने जा रहे थे लोग। अगर हम उस वक्त महिलाओं अगर नहीं गोली चलती, हमारे सुरक्षा बल गोली नहीं चलाते, हमने मरवाए नहीं। जिनका जो जिम्मेदारी थी हमारे सुरक्षा बलों की। आज अयोध्या का मिजाज बदला है लेकिन राजनीति नहीं बदली। इसीलिए उत्तर प्रदेश के सारे चुनावी खिलाड़ियों के रास्ते अयोध्या की तरफ जाते हैं। आज ही आम आदमी पार्टी के सांसद संजय सिंह और दिल्ली के उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया ने अयोध्या में रामलला का दर्शन किया। मैं समझता हूं कि अरविंद केजरीवाल जी के नेतृत्व में आम आदमी पार्टी दिल्ली में और देश में जो भी काम कर पा रही है वो भगवान श्री राम के कृपा से और संतों के आशीर्वाद से कर पा रही है। जैसे जैसे चुनाव नजदीक आ रहा है वैसे वैसे अयोध्या यूपी चुनाव की धुरी बनती जा रही है। फैजाबाद के बहाने ओवैसी की अयोध्या यात्रा हो या ब्राह्मणों को रिझाने के लिए बीएसपी का सम्मेलन, सबको अयोध्या पसंद है। क्या कहा उन्होंने कि ओवैसी को अयोध्या नहीं जा रहे? मेरे भाई अयोध्या भी जाएंगे, क्यों नहीं जाएंगे? ओवैसी मजार मजार घूम रहे हैं तो कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी ने कल ही रायबरेली में चुरवा हनुमान मंदिर में पूजा पाठ किया। मकसद यहाँ भी साफ है कि चुनाव में धर्म का शोर ज्यादा मचेगा। और इसी बीच कल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अलीगढ़ पहुंचने वाले हैं, जहां वो जाट राजा महेंद्र प्रताप के नाम पर बनने वाले विश्वविद्यालय का शिलान्यास करेंगे। दूसरी तरफ अलीगढ़ यूनिवर्सिटी से जिन्ना की तस्वीर हटाने की मांग और राजनीति दोनों तेज हो गई है। यानी चुनाव तक वोट के चश्मे से हर चीज देखी जाएगी। एबीपी न्यूज की रिपोर्ट। अब्बा जान कहने वाले राशन हजम कर जाते थे।
अब देखिए कि 2022 के चुनाव में ध्रुवीकरण होता है या नहीं होता है। लेकिन अब तक यूपी में 3 ऐसे चुनाव हुए हैं जब ध्रुवीकरण के खेल में कोई पास हुआ है तो कोई फेल हुआ। आपको समझा देते हैं। 2017 के विधानसभा चुनाव में ईद, दिवाली, होली, बकरीद से लेकर मंदिर मस्जिद हर मुद्दे बहुत जोर शोर से उठे थे। उस चुनाव में बीजेपी ने प्रचंड जीत हासिल की थी, याद होगा आपको। इसके पहले 1993 का चुनाव बाबरी मस्जिद विध्वंस के बाद हुआ था, जिसमें बीजेपी का हिंदुत्व कार्ड नहीं चला बल्कि मुलायम सिंह यादव और कांशीराम के गठबंधन ने जीत हासिल कर ली थी। तब नारा चला था कि जब मिले मुलायम कांशीराम, हवा में उड़ गए जय श्री राम। जबकि उससे 2.5 साल पहले 1991 का चुनाव बीजेपी ने मंदिर निर्माण के नाम पर लड़ा और उसको 425 की विधानसभा में से 221 सीटें मिली थी। कल्याण सिंह मुख्यमंत्री बने थे। पिछले विधानसभा चुनाव में समाजवादी पार्टी बुरी तरीके से हार गई थी। इस बार पर्दे के पीछे से बीमार होकर भी खुद मुलायम सिंह यादव ने अपने बेटे अखिलेश की ताजपोशी के मकसद से अब कमान संभाल ली है। क्या है मुलायम की रणनीति, इसको जानने के लिए देखिए मेरे सहयोगी पंकज झा की यह एक्सक्लूसिव रिपोर्ट। 81 साल के मुलायम सिंह यादव जब 15 अगस्त को समाजवादी पार्टी के दफ्तर में तिरंगा फहराने पहुंचे तो उनके जहन में भी यही ख्वाब रहा होगा कि अगले चुनाव के बाद यूपी में उनकी पार्टी का झंडा लहराए। और इसके लिए जरूरी है कि पार्टी मजबूत हो, लोगों में ये संदेश जाए कि बीजेपी से समाजवादी पार्टी ही लड़ सकती है। इसीलिए वो अचानक एक दिन पार्टी की मीटिंग में भी पहुंच गए। नेताजी के आने से शोभा बढ़ी और रौनक हमारे कार्यक्रम की बढ़ गई। यूपी में बीजेपी सरकार के पास प्रधानमंत्री मोदी की छवि है, अमित शाह की रणनीति है और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का चेहरा है। अब इस ताकत से समाजवादी पार्टी कैसे लड़ेगी? तो इसके लिए सबसे पहले अपना घर मजबूत बनाना चाहती है पार्टी। अपना घर यानी परिवार से अलग हुए शिवपाल को वापस कुनबे में लाना करने के लिए तैयार हैं। और जितने भी प्रगतिशील समाजवादी पार्टी में हमारे लोग हैं, सम्मानजनक लोग हैं, तो उनका एडजस्टमेंट होना चाहिए, सम्मान होना चाहिए। आज समाजवादी पार्टी अगर एक्शन में दिख रही है तो इसके पीछे मुलायम सिंह यादव का दिमाग माना जा रहा है। भले ही उनकी तबीयत इन दिनों ठीक नहीं चल रही, लेकिन उनका सियासी दिमाग खूब चल रहा है। ये उनका ही फैसला है कि परिवार के सभी लोग एकजुट हों, यानी शिवपाल भी अखिलेश के साथ आ जाएं। ऐसी उम्मीद है कि या तो पार्टी के स्थापना दिवस 4 अक्टूबर या मुलायम सिंह के जन्मदिन 22 नवंबर को शिवपाल समाजवादी पार्टी में आ जाएं। जो लोग पार्टी से बिछड़े थे उनको वापस लाया जाए, जिस कड़ी में अंबिका चौधरी बीएसपी से फिर एसपी में आ गए। मुलायम की राजनीति कहती है कि राजनीति में कोई अछूत नहीं होता। इसीलिए मायावती से छिटक रहे मुख्तार अंसारी के बड़े भाई सिबगतुल्लाह की समाजवादी पार्टी में एंट्री हो गई और अपना वोट आधार बढ़ाने के लिए यादव और मुस्लिम से आगे अति पिछड़े वर्ग के लोगों को जोड़ने की कोशिश तेज हो रही है। पिछले विधानसभा चुनाव से पहले अखिलेश यादव मुख्यमंत्री थे और तब उन्होंने कई मौकों पर मुलायम की सलाह को नजरअंदाज कर दिया था, लेकिन मुलायम की सियासी बुद्धि तब भी काम करती रही। लखनऊ में जब शिवपाल यादव ने अपनी नई पार्टी का कार्यक्रम किया तो मुलायम सिंह यादव भी वहां पहुंच गए थे। इसके पीछे उनका मास्टर स्ट्रोक यानी दिमाग मुलायम सिंह का यही रहा होगा कि जो भी लोग समाजवादी पार्टी से यानी अखिलेश यादव से नाराज हों वो समाजवादी परिवार में ही रह जाएं, शिवपाल यादव की पार्टी में चले जाएं। और अब ऐसे ही लोगों को धीरे धीरे वो समाजवादी पार्टी में ला रहे हैं। अखिलेश ने पिछला विधानसभा चुनाव मुलायम की रजामंदी के बगैर ही कांग्रेस के साथ मिलकर लड़ा था। नतीजा ये हुआ कि कांग्रेस तो गई ही, अखिलेश भी निपट गए। इस बार दूध के जले अखिलेश छाछ भी फूंक फूंक कर पी रहे हैं। लेकिन नतीजों के लिए आगे आगे देखिए होता है क्या। एबीपी न्यूज के लिए पंकज झा की रिपोर्ट। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।